कोई डेरिवेशन वेरिएशन समझने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसकी, ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को इस एक्सिस के अराउंड पता है, ठीक है। सपोज ऐसे घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मास, ठीक है, जो भी एम आर स्क्वायर जो भी है इसका सपोज, ठीक है, एम के स्क्वायर या जो भी, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर में फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे करेंगे? एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर, बस यही है। जितना वो डिस्टेंस है ना, तो उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना उसके मास को। बाकी जो है उसका ऑलरेडी जो रेडियस ऑफ एक्शन मिला है हमारे को, वो अपने को चाहिए, बस यही है पैरेलल सिस्टम। बहुत सिंपल है, उसको मैं पढ़ाना भूल गया हूँ, वैसे मेरे को थोड़ा याद भी आ गया, पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। तो ये है यार, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब यहीं पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, यहीं पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना। अब देखो यहाँ है ना यार, अब यहाँ इसकी आर डिस्टेंसेस की एक्सेलरेशन शिफ्ट होगी, जो हमारे को पता है डिस्क की, तो हमारे को पता है एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है ना डिस्क की। तो अब सपोज यहाँ पे, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एम आर स्क्वायर कर देना, क्योंकि आर डिस्टेंस में ना सपोज कोई भी एच डिस्टेंस हो तो उस पे कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल है? ये हमारे को गिवन है कि ये जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इक्वल है, it is equal to this r, big R, okay, 3/2, सॉरी मास सेम है तो m कैपिटल M लिख रहा हूं, एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर, m gets cancelled, m gets cancelled, 3 5 are 15, 3 5 are 15, 2 2 are 4, तो यहाँ आ गया 4/15 r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज द वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका। Am I clear? हो गया जब लगभग हमारा आज का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन करा लेते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चे वैसे इसमें और ज्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो एक बार हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यार देखो, लिमिटेशन होती है, हर तरह का न्यूमेरिकल तो मैं करा नहीं सकता, बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी है, हर एग्जाम के लिए अलग वैरायटी है, नीट के लिए अलग वैरायटी है, जेई के लिए अलग वैरायटी है, ठीक है ना जी, बहुत सारे हैं, हो सकता है 50 100 करा लूं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं गाइस, उसका कोई फायदा नहीं। इतने सारे न्यूमेरिकल्स करा के, हालांकि मैं इसमें मैक्सिमम कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कर भी रहे हैं, अच्छी बात है, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बट ज्यादा करने का फायदा इसलिए नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, फायदा तो है, जितना ज्यादा कराऊंगा उतना फायदा है आप लोगों का, नो डाउट, पर कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है, अपर लिमिट कोई नहीं, कितने भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा आप क्वालिटी न्यूमेरिकल्स खुद भी प्रैक्टिस करो, खुद भी। अब ये आपको जैसे नहीं, ये लेक्चर इसलिए बन रहा है कि आप ना सारे कॉन्सेप्ट सीख जाए, उसके बाद आपको कोई भी बुक मिले, कुछ भी मिले, आप वहां से अपने हिसाब से निकालो, प्रीवियस से निकालो, कुछ स्टैंडर्ड निकालो, कुछ डीपीपी लगाओ, ठीक है, जो भी कर रहे हो आप लोग ये भी करो, ठीक है। बाकी अभ्यास आप खुद भी जितना कर सकते हो उतना करें, मैं तो बाकी कराऊंगा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए, ठीक है। जो सिचुएशन में आपको जो ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए वो होगी, आपकी जरूर होगी, जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, ठीक है। बाकी यार उतना पॉसिबल नहीं होता कि भाई कहीं को लगेगा यार यहाँ कमी रहेगी, कमी रहती है, देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बाकी इंडिया में यार एक से एक धुरंधर टीचर्स हैं, ठीक है, तो है, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, तो जितना मैं करा रहा हूँ वो आप लोग करो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग भी पूरी कोशिश करो। ये बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉपर ऑफ, पहले तो देख लो दो पार्ट्स में, दो अलग अलग है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमारे को, शुरू से मैं वही सिखा रहा हूँ आप लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। अ कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क रिलेटिव टू द सिमेट्री एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ऑफ अ डिस्क, इट फिट्स, थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm, थिकनेस दे रखी है, एंड इट्स रेडियस इज 100 mm, वो भी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है रो, ठीक है। हाँ तो क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
कुछ नहीं है। पहले इसके ए पार्ट पे आ जाओ। वी हैव बीन गिवन अ कॉपर डिस्क। व्हाट हैज बीन गिवन टू अस? द रेडियस इज 100 mm। ठीक है, this is 2 mm. Okay, thickness 2 mm, radius 100 mm, density of copper is rho। तो आप फाइंड आउट करो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। ठीक है जी। अब भाई साहब एक हम बढ़ा देंगे एक छोटा सा इसका मास एलिमेंट। सपोज ये स्मॉल सी रिंग है, ठीक है, तो x पे इसका मास है dm, इसकी थिकनेस है dx। तो dm मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? नहीं, dm रिंग जो है मास dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा देख लो यार। ठीक है, ये मैं थिकनेस है dx लिखी है मैंने, आप लोगों को पता नहीं लिखी होगी नहीं होगी। अब देखो भाइयों, dm x square। Now what is dm? Is dv into rho। What is dv? dv is 2 pi r 2 pi x, ठीक है, into dx। ये बहुत ही नेग्लिजिबल सा है, तो इसको हमने ऐसे एक काट के रेक्टेंगल मान लिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं जैसे ये स्ट्रिप है इसको यहाँ से कट करके एक रेक्टेंगल बना देता हूँ ऐसे। बहुत ही इसकी थिकनेस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वो इजी है, तो ऐसे हम मान सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इनटू रो, तो ये है ये सॉरी dm ये है, di है। ठीक है, इनर्शिया है, तो इनर्शिया क्या आ गया? 2 पाई x क्यूब इंटू रो, हम कॉन्स्टेंट यहाँ रख लेते हैं 2 के साथ, और यहाँ हम लिख लेते हैं भाई dx। तो भाई 2 रो पाई x क्यूब इंटू dx। अब हो गई इंटीग्रेशन होगी, तो होगी हाँ। यहाँ 4 आया वैसे, 4 यहाँ 2, सो रो पाई x4 इंटू 2, यानी कि पाई x स्क्वायर। एक चीज हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं की, वो थिकनेस। ठीक है, b, वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, थिकनेस वो कंसिडर, यहाँ पे हर जगह मैं b भी लिख रहा हूँ। ठीक है, b कांस्टेंट ही है वो भी। पाई रो x स्क्वायर इंटू b, यह मास, तो ये आ गया सॉरी, इसको हमने क्या r विद रिस्पेक्ट टू r थी ना, 0 to r कंसिडर किया, 0 to r कंसिडर किया, तो यहाँ पे ना r आएगा हर जगह। तो ये आ गया mr स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एक तरह की डेरिवेशन थी। ठीक है ना, डिस्क की हमेशा वो क्या होगी, mr स्क्वायर बाई 2 ही होगी। ठीक है, m इसको हमने कंसिडर कर दिया,
रो यानी कि पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर, इसको हम सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, बहुत ही छोटी थिकनेस का, ठीक है ना। और उस पे उसकी वॉल्यूम है, फिर रो डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते तो मास आ गया, तो ये आ गया भाई। ठीक है गाइस, अब एक सेकेंड वाला पार्ट है इसका, थोड़ा सा वो टिपिकल सा है, टिपिकल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बकवास करते करते लेक्चर एक्सटेंड हो ही गया। ये लेक्चर भी काफी 1 आवर से ऊपर हो ही गया और मैं एडिट कर नहीं पाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट वाला लेक्चर है, एडिट करना इसको बहुत मुश्किल होगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। A uniform solid cone relative to its symmetry axis if the mass of the cone is equal to m and radius of it has its base, if radius of base जो है वो r है। ये जो है ना भाई काफी मुश्किल है। मुश्किल तो क्या ही होता है गाइस, मुश्किल ऐसी कोई चीज होती तो है नहीं, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती, हमें कंसिडरेशंस लेनी होती हैं, ठीक है ना। बस वो कंसिडरेशंस के बेस पे हम जो है वो नहीं टफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल है, टफ न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। टफ हम देखेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो है उसमें आपको बहुत टफ और हाई लेवल का प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसमें हम थोड़े से, ठीक है। बाकी एक ही टॉपिक से हम बहुत सारे सैंपल्स निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर देख सकते हैं टॉपिक से। बाकी मैं स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बाकी जो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर के एंड में आपको करूंगा, जेईई एडवांस लेवल के। मेंस का तो थोड़ा बहुत हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। मेंस के भी अगर ऐसी डिमांड होगी आप बता देना, तो मेंस के भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। बाकी मेंस की वैसे सिमिलर होता है, मेंस इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट, एडवांस के भी करो, मेंस के आप खुद भी प्रैक्टिस करो, जो भी डिमांड होगी आप बता देना क्वेश्चन की। कुछ नहीं है, गिवन क्या है अपने को ना, एक कोन है, कोन की वॉल्यूम याद रखना क्या होती है, रेडियस r है, हाइट h है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ ये सब लिख लो, अब निकालते हैं रास्ता। इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे, इस एक्सिस के राउंड, समझ रहे हो कैसे निकालेंगे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो देखना है भाई साहब, ठीक है। ले भाई, ले भैया, ये हो गया, बाकी सब छोड़ो, ठीक है, बाकी सब छोड़ो। डॉटेड लाइन बनानी जरूरी है फॉर द हाइट एंड बेस। लेट दिस एंगल बी थीटा, दिस बी आर, दिस बी एच। इज इट फाइन? इट हैज टू बी फाइन, ओके। अब कंसीडर कर लेते हैं यार, एक ना मास एलिमेंट कंसीडर कर दिया हमने,
थिकनेस dx, ठीक है, थिकनेस है dx, ये है x, ठीक है, फाइन। बाकी बाकी क्या, एक मिनट, इसमें क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, x नहीं, x तो कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी ये जो है रेडियस, ये है, वो है x tan थीटा, बिकॉज r अपॉन x इज tan थीटा, ठीक है ना। ये चीजें कंसिडर कर दी हमने। x डिस्टेंस है जो वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि x वेरी करेगा ना ऊपर नीचे तक, हमारे पास ऐसे ऊपर नीचे तक लेके जाना है इसको, थिकनेस dx है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मास एलिमेंट का विल बी dmx स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही होता है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है, पर बस फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि, ठीक है, सॉरी, dm r स्क्वायर, r है ना, तो r x tan थीटा, तो dm r स्क्वायर वो भी वेरिएबल है, डिवाइड बाय 2, ये होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बताता हूँ आप लोगों को dm, पहले तो क्या होगा, dm की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, पाई एक्स स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्योंकि पाई एक्स tan थीटा स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है। बाकी क्या लिखनी है, और डेंसिटी लिखनी है, रो, मान लो डेंसिटी कंसीडर करो, रो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, उसके बाद x tan थीटा स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, जीरो से h तक, dx ठीक है, लिमिट्स पुट कर दी मैंने, ठीक है, 0 0 ये आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन 2 मिल रहा है, और कुछ नहीं, और लिमिट्स पुट करिए, ठीक है ना। तो अब क्या, कुछ नहीं, ये वैल्यू आ चुकी है, अब h tan थीटा क्या होगा, क्या होगा h tan थीटा, h tan थीटा होगा r, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाए रो r raised to power 4 इंटू h अपॉन 10 नीचे, ठीक है। अब अगर ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी 3 से करूं, तो यहाँ 3/10 आ जाएगा, और यहाँ पे रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हो गया मास, मास हो गया ना, पाई आर स्क्वायर एच मास हो गया, बचा हुआ आर इधर चला गया, आर स्क्वायर, तो 3/10
m/r². Moment of inertia of the cone is 3/10 m/r². So guys that was it. ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड, ठीक है ना, यानी कोई तीर अगर ऐसे जा रहा है घूम के तो ये होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एरो का, मान लो वो कोन की शेप में है एरो, ठीक है, अगर तो ऐसी है 2D ट्रायंगल फिर तो कुछ और है, बट अभी ये है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा वो दे दिया कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये तो 3D ऑब्जेक्ट था, 3D ऑब्जेक्ट का भी हम निकाल सकते हैं, हमें कोई मास एलिमेंट कंसीडर करना होता है और कुछ लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बेसिक इंटीग्रेशन के वो है। बाकी मैं बेसिक मैथ्स का भी लेक्चर लाऊंगा, आप प्लीज थोड़ा रिस्पांस दिखाओ मेरे वीडियोस में, प्लीज रिस्पांस दिखाओ, जो देख रहा है पूरा देख रहा है वो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा इस, ठीक है। मेरे को बहुत बहुत शौक है पढ़ाने का, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, इन बच्चों को गाइड मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है, सो वो चीज़ है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।